हाय बच्चों, राधे राधे। मैं आज क्लास 10th के लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 5 भारत महिमा। चैप्टर 5 क्लास 10। पाठ का नाम भारत महिमा। चैप्टर 5 क्लास 10 बिहार बोर्ड भारत महिमा। नहीं, भारत की क्या महिमा है, हम लोग इसको आज पढ़ने वाले। तो इसमें श्लोक है, कहता है कि अस्माकं देशे भारतवर्ष मिति कथ्यते। अस्माकं देशे भारतवर्षम इति कथ्यते। अस्माकं आप लोग किताब देखें, ज़्यादा समझेंगे। अस्माकं देश सह हमारा देश, मम आवयोः अस्माकं षष्ठी का बहुवचन है, हम लोगों का देश भारतवर्षम भारतवर्ष इति कथ्यते, ऐसा कहा गया। अर्थात हम लोगों का देश भारतवर्ष है, ऐसा कहा गया है। अस्य महिमा, अस्य माने इसकी महिमा, महिमा माने महिमा, इसकी महिमा सदैव सर्वत्र माने हमेशा, सर्वत्र माने हमेशा, गीयते गाया जाता है। इसकी महिमा हमेशा गाया जाता है, सर्वत्र सभी जगह, हमेशा। पाठेस्मिन्, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतम् अस्ति। सबसे बड़ी बात, परीक्षा में पूछने वाला, इस पाठ से, इस पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो इस पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? कुल 5 मंत्र हैं। कुल 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? कुल 5 मंत्र हैं। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? आप बताएंगे 5 मंत्र। 5 मंत्र में कहता है पाठेस्मिन् विष्णु पुराणात्। पहला मंत्र जो है, पहला मंत्र जो है वो कहाँ से ली गई है? विष्णु पुराण से। मंत्र 1 कहाँ से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। कहाँ से? विष्णु पुराण से ली गई है। ठीक है, विष्णु पुराण से ली गई है। ठीक है, और इसका क्या है? गायन्ति देवाः, गायन्ति देवाः। अर्थात आपको याद रखना है, गायन्ति देवाः से शुरू जो मंत्र है वो विष्णु पुराण से लिया गया है और वो मंत्र संख्या 1 है। ठीक है, आगे कहता है भागवत पुराण, अर्थात मंत्र संख्या 2 कहाँ से ली गई है? तो भागवत पुराण से। भागवत पुराण से ली गई है। कहाँ से ली गई है? भागवत पुराण से। और इसका बोल क्या है? ओहो अमीशाम, ओहो अमीशाम। अर्थात अहो अमीशाम से जो शुरू है मंत्र, वो कहाँ से ली गई है? भागवत पुराण से। आपको पूछा जाएगा अहो अमीशाम देखे डैश डैश, मंत्र कहाँ से ली गई है? भागवत पुराण से।
मंत्र संख्या कितनी है? 2। ये कहां से लिया गया है? गायन्ति देवा, विष्णु पुराण से। मंत्र संख्या कितनी है? 1। कितने मंत्र हैं कुल? 5 मंत्र। 2 मंत्र का हिसाब हो गया, पहला और दूसरा मंत्र। पहला विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराण से लिया गया। ठीक है, आगे कहते हैं अवशिष्टानि। अवशिष्टानि मतलब जो बच गया है। पद्यानि, पद्य अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि, अध्यक्षेण अध्यक्ष के द्वारा निर्मीय निर्माण कर प्रस्तावितानि प्रस्तुत की गई है। अर्थात शेष जो अब 2-3 पद बचे हैं वो जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा वो विरचित है, लिखी है। अर्थात 5 पद्य में 2 कहाँ से है? विष्णु पुराण और भागवत जी से, और शेष 3 जो है वो कहाँ से है? अध्यक्ष जी लिखे हैं। इसलिए इसका नाम है आधुनिकी। क्या नाम है शेष 2 का? आधुनिकी। 3 को। आधुनिकी कितना है? 3। पौराणिकी कितनी है? 2। और आधुनिकी में भी कौन है? अध्यक्ष महोदय। कौन है? अध्यक्ष महोदय। ठीक है, तो ये कुल 5 मंत्र का आपका हो गया, बात खत्म। आगे कहता है भारतम प्रति भक्ति ही। भारतम प्रति भक्ति ही। भक्ति ही जोड़ अस्माकम, विसर्ग का रो हो गया है तो हो गया भक्ति रस्माकम। कर्तव्य रूपेण, कर्तव्य रूप से वर्तते है। अर्थात भारत के प्रति हमारा मुख्य कर्तव्य कि भारत के प्रति मेरी भक्ति हो। भक्ति रूपेण भक्ति। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं श्लोक की। मुझे उम्मीद है कि आप इनको अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे और इन्हीं में आपको प्रश्न रहेंगे जरूर, एक ना एक। आइए अब हम लोग चलते हैं श्लोक में। श्लोक क्या कहता है? कहता है गायन्ति देवाः, गायन्ति देवाः किल गीतकानि। नहीं तो गायन्ति गाते हैं कौन? देवाः। देवा देवो देवाः बहुवचन, क्योंकि वह देवाः गायन्ति हो जाएगा। आप लोग किताब रखें साथ में। गायन्ति देवाः, देवता गाते हैं। क्या है? गीत कौन है? गीत। देवता लोग क्या करते हैं? गीत गाते हैं। तो गीत कौन गाते हैं? देवता। प्रश्न क्या हुआ? गीत या स्तुति? गीत को हम लोग क्या गाते हैं? स्तुति भी कहते हैं। गीत कौन गाते हैं? प्रश्न रहेगा गीत कौन गाते हैं? तो आंसर आपका होगा देवाः, ना देवता लोग गीत गाते हैं या स्तुति करते हैं। गीत को हम लोग क्या कहते हैं? स्तुति भी कहते हैं। ठीक है, तो गायन्ति देवाः, देवता गाता है। क्या भाई? किल गीत कौन? गीत गाते हैं। देवाः मतलब देवता क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। ये भी एक प्रश्न हो गया। गीत कौन गाते हैं? देवता। प्रश्न रहेगा देवता क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं अर्थात स्तुति गाते हैं। अच्छा ठीक है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि। धन्यास्तु मन धन्याः तू, वो धन्य है। कौन?
ते माने वे सब, धन्यास्तु ते वे सब धन्य हैं। कौन धन्य है? तो भारत भूमि भागे, भारत भूमि भागे नहीं, अर्थात भारत की भूमि पर है, भारत भूमि भागे, जो भारत भूमि पर है, मतलब है क्या? भारत भूमि भागे, अर्थात जो भारत भूमि पर है, मतलब जो भारत भूमि पर जन्म ली है या जो भारत भूमि पर रहते हैं वो सभी धन्य हैं। क्यों? क्योंकि देवता उस देश की गीत गाते हैं, उस देश का गीत जो है देवता लोग गाते हैं, इसलिए भारत भूमि पर जो रहने वाले लोग हैं वो सभी क्या है? धन्य हैं। आगे कहते हैं, या आप जाने कौन धन्य है? जो भारत भूमि पर रहते हैं, तो जिनका जन्म भारत भूमि पर हुआ है, वो भी आप कह सकते हैं जिनका जन्म भारत भूमि पर हुआ है वो लोग भी धन्य है। कहता स्वर्गाप वर्गास्पद, स्वर्ग और अपवर्ग, ठीक है, स्वर्ग और अपवर्ग और आस्पद, तो तीनों मिलकर के क्या हो गया? स्वर्ग, स्वर्गापवर्गास्पद नहीं, स्वर्ग अपवर्ग आस्पद, अर्थात स्वर्ग और अपवर्ग, अर्थात स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग माना स्वर्ग लोग नहीं, और जो अपवर्ग है अर्थात मोक्ष नहीं, मार्ग भूते जो और जो मोक्ष हैं, स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग एवं मोक्ष, जो स्वर्ग है और जो मोक्ष है, मार्ग भूते माने मार्ग स्थान के मार्ग वाले, स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग चाहने वाले और मोक्ष चाहने वाले, इस दोनों जो मार्ग के राही हैं, भवंती, भवंती हैं, भूयः, यहाँ भवंती का अर्थ कभी कभी हम लोग लेते हैं जन्म लेने वाली, नहीं, जो ऊपर पर हम लोग देखे थे भारत भूमि भागे भवंती, वहां भी दे सकते हैं हम लोग, जो जन्म लेने वाले भारत पर लोग हैं। यहाँ भी वही कहता, स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग माने मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष को जो साधन मानता है, मार्ग, मार्ग माने साधन मानते हैं, उद्भव भुवंती, वो यहाँ जन्म लेते हैं। भूया माने बार बार, पुरुषा माने पुरुष लोग, सुरत्वात माने देवता के लिए, देवत्व की प्राप्ति के लिए माने देवता के लिए, अर्थात स्वर्ग और मोक्ष को चाहने वाले जो लोग हैं, कौन लोग हैं? स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले जो लोग हैं वो भारत भूमि पर देवत्व की प्राप्ति के लिए पुनः बार बार जन्म लेते हैं। कौन जन्म, क्यों जन्म लेते हैं? तो देवत्व की प्राप्ति के लिए। क्यों जन्म लेते हैं? क्यों जन्म लेते हैं? तो देवत्व के लिए, देवत्व के लिए माना देवता, देवत्व की प्राप्ति के लिए, अर्थात हम देवता बन जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ देवता लोग भी बार बार क्या करते हैं?
जन्म लेते, भूयंती बार बार। वे लोग क्या है? तो धन्यास्ते, वो लोग धन्य हैं। कौन? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सीधा से। देवा गीत कौन गायंती, देवता लोग गीत गाते हैं। क्यों गीत गाते हैं भाई? तो ते पुरुषा धन्या, वे लोग निश्चित ही धन्य हैं। वो पुरुष निश्चित ही क्या है? धन्य है। क्यों? क्योंकि स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो भारत भूमि पर देवत्व की प्राप्ति के लिए भूया भवंती, भूया मना बार बार, भवंती मना जन्म लेते हैं। बार बार वो क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। कौन? सुरत्वात्मन स्वर्ग, देवत्व की प्राप्ति के लिए, देवता बनने के लिए। कौन जन्म लेते हैं? वो मनुष्य जो जन्म लेते हैं, जो भारत भूमि पर हैं, वो क्या है? वो धन्य है। तो धन्य कौन है? जो भारत भूमि पर जन्मे लोग हैं। धन्य कौन है? तो भारत भूमि पर जन्म लेने वाले लोग, जो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए साधन कहाँ है? यही है, वो धन्य है। ठीक है, आगे कथा अहो अमीशाम किम अकारी, अहो अमीशाम, अहो मने यथाश्चर्यजनक बात। क्या आश्चर्यजनक बात है भाई? अमीशाम, इन लोगों के द्वारा। किन लोगों के द्वारा? ये जो लोग अभी हम लोग बताए, किम अकारी शोभनम, कौन सा इन्होंने सुंदर काम किया है? किम मैंने क्या, अकारी मैंने बहुत सुंदर, अकारी मैंने किया गया है, शोभन सुंदर काम। किम अकारी शोभनम, शोभनम मैंने सुंदर, अकारी मैंने किया गया है। इन्होंने कौन सा सुंदर काम किया है? किम अकारी शोभनम, क्यों? क्योंकि प्रसन्न ऐशाम, जिसे कि लोग प्रसन्न होते हैं। नहीं, स्वयं कौन? स्वयं, स्वयं मना भगवान, स्वयं हरि, जहां पर कि स्वयं हरि भी क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। कौन सा इन्होंने काम किया है जिसके कारण कि स्वयं भगवान भी प्रसन्न होते हैं? यैर जन्म लब्ध्वम दृशु, नहीं, यह जो लोग, जिसके द्वारा जन्म लेने के लिए, नृषुमन लोग, आदमी, भारताजिरे मैंने इस भारत पर, भारत भूमि पर, ठीक है, इस भारत भूमि में, भारत भूमि पर मुकुंद सेवोपैकम, मुकुंद सैवोपाइकम, मतलब सैवोपाइकम हो गया। तो सैवोपाइकम, मुकुंद सेवा, मुकुंद मैंने कृष्ण या हरि, सेवा उसकी सेवा के लिए, अर्थात ईश्वर की सेवा के योग्य, ईश्वर की सेवा के लिए। स्प्रियाहीन, न मन हम लोगों की, स्प्रिया मन इच्छा है, स्प्रिय चाहता है, अर्थात उन लोगों ने कौन सा काम किया है? किन लोगों ने? जिन लोगों का भारत भूमि पर जन्म हुआ है, उन लोगों ने ऐसा कौन सा काम किया है कि हरि की सेवा के लिए, नहीं, मुकुंद सेवोपाइकम, हरि की सेवा के लिए भारत भूमि पर जन्म लिया, अथवा
स्वयं भगवान उन पर प्रसन्न है। भगवान भी क्या है, उन पर प्रसन्न है। स्वयं स्विदुत हरि प्रसन्न है शाम स्विदुत हरि, जिस पर हरि भी क्या है, स्वयं प्रसन्न है। अर्थात तो परिणाम क्या होगा कि स्प्रिया ही न मैंने हमारी भी यहाँ इच्छा है जन्म लेने की। कौन सोच रहा है? अरे देवगण स्तुति करते हैं कि जो व्यक्ति इस भारत भूमि पर जन्म लिया है उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है, जिनके फलस्वरूप उनका जन्म भारत भूमि पर होता है। और जब भारत भूमि पर उनका जन्म हो जाता है तो उनको किसकी सेवा करने की मौका मिलती है? स्वयं हरि की सेवा करने की मौका मिलती है। इसलिए और जितने भी देवता, देखो देवता और हरि में अंतर है, यह हम लोग समझेंगे। ये देवता की इच्छा है जन्म लेने की, क्यों? क्योंकि हरि स्वयं आए हैं, स्वयं विष्णु आते हैं। तो जो छोटे छोटे देवता लोग हैं वो लोग सोचते हैं चलिए ठाकुर जी जा रहे हैं, हम लोग भी वहाँ जा कर के जन्म लेना चाहता है कि पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर जब जन्म लेंगे तो परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा भगवान की सेवा कर, मुकुंद से वो पाएगा, भगवान की सेवा करने का उन्हें मौका मिलता है। सोचिए हम भारत पर जन्म लेने वाले लोग इतना बड़ा भाग्यशाली हैं कि जहाँ पर स्वयं भगवान जन्म लेता है, और वहाँ पर भगवान जो जन्म लेता है तो देवता जो लोग हैं वो भी स्तुति गाते हैं और सोचते हैं कौन सा सुंदर काम किया है भारत के लोग जो स्वयं भगवान का सेवा करता है। इसलिए वहाँ के लोगों को भी, देवताओं को भी भारत पर जन्म लेने की इच्छा हो जाती है। वो लोग भी सोचते हैं कि हम भी भारत भूमि पर जन्म लें, ऐसे हम भारतीय हैं। क्या ये हम लोगों ने क्या देखा? ये दोनों थे पौराणिकी। अब हम लोग आधुनिकी पर चलते हैं। कहते हैं यम निर्मला वत्सला मातृभूमि। यह मातृभूमि कैसी है? निर्मला है और वत्सला है। मातृभूमि कैसी है? मातृभूमि हम लोगों की मातृभूमि कैसी है? निर्मला है, नहीं, और वत्सला भी है। परीक्षा में पूछने योग्य है। मातृभूमि कैसी है? निर्मला है और वत्सला भी। नहीं, निर्मला माना निर्मल, स्वच्छ, साफ सुथरा, और वत्सला माना ममतामय, मातृत्व भाव जिसमें मातृभूमि ही। तो यम निर्मला वत्सला मातृभूमि। यह मातृभूमि कैसी है? निर्मला है और वत्सला है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् वर्षम एतत्, नहीं, वर्ष में तत् एतत् वर्षम, यह वर्ष, यह भारतवर्ष में क्या है? प्रसिद्ध है। प्रसिद्धम सदा भारतम, यह भारतवर्ष में क्या है? हमेशा प्रसिद्ध है, माने विख्यात है, बहुत बड़ा नाम है भारत में। भारत में नहीं, यह भारतवर्ष विख्यात है। कहाँ? संसार में, पूरे विश्व में भारत का नाम है। क्यों? क्योंकि निर्मला और वत्सला है। कहाँ इसका सबसे ज्यादा नाम है? संसार में विख्यात है। नहीं, कहाँ विख्यात है? संसार में। संसार में क्या है? विख्यात है। विभिन्न जना, और क्या यहाँ की क्या विशेषता है? प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे भारत की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप ये सब नोट करा सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन है। वो निर्मला है, वत्सला है
और आगे कहता है विभिन्न जना, यहाँ बहुत बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। जना बहुत प्रकार के लोग यहाँ रहते, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। कौन किसमें भाई? केवल लोग ही रहते हैं। हाँ किसमें? कथा धर्म जाति प्रभेदई, धर्म भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, जाति भी अलग अलग, प्रभेद भेद से, धर्म और जाति के भेद से। क्योंकि हम लोग संसार में बहुत सारा जातिवाद करते हैं, बहुत सारा धर्मवाद करते हैं। मेरा ये धर्म है, मेरा ये धर्म है, सब पर हम लोग विवाद करते रहते हैं। इसलिए धर्म और जाति के भेद से यहाँ बहुत सारा लोग रहते हैं। लेकिन जाति तो अलग अलग है, भेद तो अलग अलग है, लेकिन धर्म भी अलग अलग है, जाति भी अलग अलग है। लेकिन कहता है एकत्व भावम, यह मैंने यहाँ एकत्व भावम किस रूप में रहते हैं? तो एकत्व की भावना से, एकत्व की भावना से रहते हैं, एकत्व की भावना से रहते हैं। कैसे रहते हैं? एकत्व की भावना से रहते हैं, मैंने एकता। ये नहीं कोई हमको धर्म से हटा दे, कोई हमारी एकता तोड़ दे, ऐसी बात नहीं है। बहतो वसंती, वसंती मना रहते हैं, बहनता मना बहन करते हुए, निर्वाह करते हैं, अपने अपने धर्म और जाति का निर्वाह करते हुए भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं। ठीक है, आगे है चौथा नंबर कि विशाला अस्मदीया धरा, धरा, धरा माने पृथ्वी। हमारे पृथ्वी कैसी है? हमारे पृथ्वी कैसी है? दिया विशाला, विशाल है, विशाला है। क्या? हमारे पृथ्वी, पृथ्वी कैसी है? विशाला, विशाल है, विशाल नहीं है, विशाला है, अर्थात बहुत विशाल है। स्त्रीलिंग है इसीलिए धरा। हमारी धरा पृथ्वी कैसी है? विशाल है। और असंधिया धरा हम लोगों की जो पृथ्वी है, कैसे परीक्षा में पूछा जाता, कैसी पृथ्वी है? तो विशाला है। ठीक है, और क्या है भाई? भारतीय सदा सेविता, नहीं सदा मन हमेशा, सेविता मन सेवित। किससे सेवित है? नहीं सेवित मन युक्त है। किससे युक्त है? क्या है हमारे यहाँ जिससे कि युक्त है हमारा ये, हमारी ये पृथ्वी? कहता है सागरई है, सागर से। किससे ये पृथ्वी युक्त है या सेवित है? कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि हमारे पृथ्वी किससे सेवित है? हमारे पृथ्वी किससे सेवित है? तो सागर से सेवित, सागर से सेवित, सागर से युक्त। और कुछ है? हाँ, रम्य रूपा मन रमणीय है, सुंदर सागर से। एक खराब सागर से नहीं, जैसे तैसे जलकुंभी आदि मिला हुआ है, गंदा पानी है, महकता है, नाक बंद कर, नहीं नहीं नहीं, नहीं एकदम सुंदर सुंदर वनई है। और ये रम्य रूपा सब में चला गया है। कहाँ पर? वन में भी। वो कैसा वन है? रमणीय वन है। ऐसा वन नहीं है कि जहाँ केवल गाछ है, डाल है, पत्ता ही नहीं है, पत्ता फूल फल सबसे लदा हुआ है। पर्वतई है। और किससे सेवित है ये? पर्वत से भी सेवित, पहाड़ से भी। सुंदर सुंदर पहाड़, यहाँ भी रम्य रूपा आ जाएगा, रमणीय पहाड़ से। ऐसा नहीं कि केवल पत्थर ही दिखाई पड़े, नहीं, उस पर हरे भरे गाछ है, वृक्ष लगे हुए हैं, उस वृक्ष में सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है, मस्ती वाला।
तो इस तरह से पर्वत फैला हुआ है। और इतना ही नहीं, निर्झर ही है। और वहां क्या है? निर्झर है, अर्थात झरना भी है। झरना भी यहाँ नहीं, झरना भी है। और उस झरना में क्या है? आपगा भी, माना जल भी है। आपगा भी माना नदी, नदी भी है। और नदी में क्या है? बहती जल भी है, सुंदर जल भी है। रमणीय, रम्य रूपा यहाँ भी आप ले सकते हैं। रमणीय जल है, सुंदर जल है। ठीक है। तुम्हारी भूमि किससे किससे सेवित है? सागर से, वन से, पर्वत से, झरना से और जलयुक्त नदी से। ऐसे भी झरना तो जले वाला रहता, तभी झरना हुआ। और नदी से नहीं, सुंदर सुंदर नदी, लेकिन नदी कैसी नदी? जलयुक्त नदी से। ऐसा नहीं कि जल विहीन नदी से ना है, सुंदर सुंदर जल है। गंगा, कृष्णा, कावेरी, नहीं, नर्मदा, इसे जो विभिन्न प्रकार के जो नदियां हैं, ये सभी जल से युक्त हैं। और इन सभी से हमारी भारत भूमि क्या है? सेवित है। ये सबसे युक्त है, सेवित है। सेवित है माना युक्त है। युक्त है माना यहाँ पर ये सब चीजें हैं। ये है, वन है, पर्वत है, झरना है, नदी है, सब चीज है यहाँ। ठीक है, समझ लिए? हाँ, यदि किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके लिए कोई बात नहीं, हम आपके प्रश्न का जवाब दे देंगे। आगे कहते हैं जगत गौरवम। क्या है? यह संसार क्या है? जगत। हमारा भारत क्या है? जगत गौरवम। जगत माने संसार। हमारा भारत क्या है? संसार में गौरव। यहाँ वहां नहीं, कहा? पूरे संसार में गौरव है। संसार का ये गौरव है। नहीं, जगत गौरवम भारतम, यह भारत संसार में क्या है? गौरवशाली है, एकदम सर ऊंचा करके चलता है। और अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी के बदौलत हम लोग पूरे देश में अपना झंडा भारत का फहरा दिए एकदम 100%। ये श्लोक अभी आप लोगों को हमारे देश के ऊपर लग रहा है। अस्माकम भारत महिमा जो है, सही में अस्माकम भारतम संपूर्ण विश्वे नहीं स्वध्वजा दृढ़ीकरोति। अपनी ध्वजा को दृढ़ कर सभी जगह जाए, जहां जहां सब जगह अपने झंडा फहराते। तो जगत गौरवम भारतम, कितना सुंदर शब्द का है, कितना पहले लिख दिया है। वाह कवि वाह। शोभनीयम, और इतना ही नहीं, हमारा ये भारत क्या है? शोभनीयम, सुंदर है, सुशोभित है। शोभनीय है, सुंदर, ये नहीं कि गंदा है, एकदम सुंदर है, चकाचक है। सदा हमेशा असमाभि, हम लोगों के द्वारा नहीं, असमाभि, असमद का तृतीया बहुवचन, हम लोगों के द्वारा पूजनीयम, पूजनीय है। और ये क्या है? पूजनीय। स्वामी को ये बाद में लेंगे। पूजनीयम, पूजनीय है। ये क्या है? संसार में पूजनीय है, गौरवशाली भी है, और संसार में यह पूजनीय भी है। हमारे लिए हमेशा पूजनीय, स्वामी हमारे लिए हमेशा पूजनीय। इसलिए हम लोगों को भारत भूमि की सेवा करनी चाहिए। हम लोग पूजा की योग्य माता है ना। शमेशाम
भवेत् देशभक्तः। इसलिए हम लोगों को क्या होना चाहिए? देशभक्त। इतना सुंदर जो हमारा भारत है, मेरी जो माताएं हैं, माता है मेरी, संपूर्ण देश में अपना झंडा फहरा दिया है। भवेत् देशभक्त। हम लोगों को क्या होना चाहिए? देशभक्त होना चाहिए। शमेशाम जनानाम, सभी लोगों, और वो देशभक्त कहाँ हो? जनानाम, लोगों में। सभी लोगों के हृदय में क्या हो? देशभक्ति हो। नहीं, सभी लोगों में क्या हो? देशभक्ति हो। सभी लोगों के अंदर देशभक्ति दृढ़ हो। परा आदर्श रूपा। आह, देशभक्ति कैसी हो? कहते हैं आदर्श रूपा, आदर्श स्वरूप। ऐसा देशभक्ति हो, ऐसी हम लोग भारत भूमि की सेवा करें, वो दूसरों के लिए आदर्श हो जाए। और इतना ही नहीं, आवर्जनीय, आकर्षण के भी योग्य। आदर्श तो हो, लेकिन यदि इसमें आकर्षण नहीं है सभ्य का, तो आवर्जनीय माने आकर्षण के भी योग्य है। हमारी जो देशभक्ति हो, सभी लोगों में कैसी हो? आकर्षण की योग्य और आदर्श स्वरूप सभी लोगों में। तभी हम लोग इस भारत भूमि, इस पूरे संसार में हमेशा के लिए अपना झंडा ऊपर लगा के रखें। हमेशा हम लोग ऊपर उठते रहेंगे। कब? जब हमारे अंदर आदर्श, और वो भी आदर्श कैसी हो? तो आकर्षण वाला नहीं, तो आदर्श स्वरूपा आवर्जनीय। आवर्जनीय शब्द का अर्थ जो है परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है हिंदी। आवर्जनीय का हिंदी क्या होता है? आकर्षण के योग्य। आवर्जनीय क्या हिंदी क्या हुआ? आकर्षण योग्य। ठीक है, आकर्षण के योग्य। आप में आकर्षण हो, ये नहीं कि जैसा तैसा आप कर दें, तो ऐसी बात नहीं। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह का कोर्स, चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का हो, यदि आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह का वीडियो आपके पास पहुंचे, तो निश्चित ही सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपके अपने दोस्त से दुश्मनी हो तो उसको भी भेज दीजिए कि ले, तुम्हारे लिए एक हम वीडियो भेज रहे हैं, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, इसी के साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रसन्न रहो बच्चों, मस्त रहो।